राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको शुक्र का राशि परिवर्तन जो कन्या राशि में होने वाला है, जो 23 से लेके 16 नवंबर तक रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये शुक्र जो है अपनी नीच राशि में है। अब शुक्र जब अपनी नीच राशि में होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको गलत ही अफेक्ट देंगे, कुछ गलत ही अफेक्ट देंगे। वो अच्छा भी अफेक्ट देंगे राशि अनुसार। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके लिए नेगेटिव ही करेंगे। ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना। शुक्र, आपको पता है शुक्र किस चीज़ का, हमारे अंदर का जोश, हमारे ब्यूटी, उसके बाद कुछ फिल्म इंडस्ट्री भी जो है वो शुक्र से प्रभावित है। यानी कि जो भी मीडिया वगैरह होता है वो शुक्र से ही प्रभावित होता है। तो कुछ ना कुछ उधर भी स्लो डाउन होगा हिसाब किताब, और उन लोगों को भी इतना अच्छा अफेक्ट कुछ आता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन कोई भी निराश ना हो, क्योंकि हर राशि के अकॉर्डिंग अलग अलग शुक्र जो हैं इतनी चीज़ें, ज्वेलरी के, प्रसाधन के, जो परफ्यूम्स हैं उसके, सुख वैभव के उसके, वो हैं तो वो भी गुरु, उनको शुक्राचार्य बोले। जैसे बृहस्पति गुरु हैं, वो भी गुरु ही हैं। तो वो भी किसी का अहित नहीं करते, बुरा नहीं करते, लेकिन जो भी है वो वहाँ बैठे हुए अपना प्रभाव थोड़ा सा कम ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ बैठ के उनको अच्छा नहीं लगता। वो एक वैभवशाली ग्रह हैं जो अच्छी पोजीशन पे ही बैठना पसंद करते हैं। अब उनको शत्रु भाव में आके बैठना, 6th हाउस में आके बैठना पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। अब क्या है यहाँ पर, अब मित्रों ने दोनों, बुध इनके मित्र हैं, तो दोनों ने आपस में हाउस चेंज कर लिए हैं, तो वो उतना इल अफेक्ट नहीं देंगे। जो बाकी के दृष्टियाँ मंगल वगैरह की पड़ रही होती हैं या बाकी ग्रहों की हैं, तो वो थोड़ा उसके ऊपर अफेक्ट डाल जाते हैं, उसका प्रभाव को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं, या उनके अंदर जो शुक्र का एलिमेंट होता है उसे और उग्र कर देते हैं, यानी कि और बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, आपको जितनी भी प्लेजर नॉर्मली चाहिए होती है, तो मंगल के आने के बाद वो अर्ज बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना है हर राशि के अकॉर्डिंग। तो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाएगी। तो वैसे मैं आपको ये चीज़ बता दूं, क्योंकि बताने के बाद आप लोग ये ज़रूर पूछेंगे मेरे से कि ये किस राशि के अकॉर्डिंग है। तो आप लग्न से भी देख सकते हो, चंद्र राशि से भी देख सकते हो, और उसके बाद नाम राशि से, अक्षर से भी आप देख सकते हो। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से इसको समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम अक्षर जो है एक्चुअली उसी नाम से रखा हो तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तब आपको शायद रिजल्ट्स एक्यूरेट ना मिलें। और उसके बाद क्या है, आपने एक चीज़ देखनी है, मे बी आपकी अंतर्दशा और महादशा जो भी हो वो कुछ डिफरेंट हो, या उसके अफेक्ट्स भी आपके ऊपर आएँ, क्योंकि उसको भी कंसिडर किया जाएगा। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र कहाँ प्लेस्ड है और किस तरह से वो बैठे हुए हैं, किस तरह से हिसाब बना रहे हैं, वो भी इफेक्ट इसके ऊपर बनता है। तो उससे भी कंसिडर करना ज़रूरी होगा। जबकि गोचर जो है सिर्फ 30% तक ही अफेक्ट दिखाता है, उससे ज़्यादा वो अफेक्ट दिखाता नहीं है। तो अब हम 12 राशियों के बारे में किस तरह से रहने वाला है वो जान लेते हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए वो 6th हाउस में आके प्लेस हो गए हैं। अब उनको वहाँ पे बैठ के अच्छा नहीं लगता। अब आपके लिए लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें तो अच्छा। अपनी वाणी को भी थोड़ा सौम्य रखें, कंट्रोल में रखें, और तरीके से नपी-तुली बात करें। और लेडीज़ के साथ बात करते हुए जो भी जेंट्स हैं, ऑपोजिट्स के साथ, यानी कि ऑपोजिट सेक्स के साथ आप कोई भी बात इस तरह की करें जो कि फीजेबल ना हो, तो वो बिल्कुल आप ना करें। वहाँ आपके जीवन साथी के साथ भी आपका झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। तो थोड़ा उस चीज़ को आप कंट्रोल करना, उस चीज़ के ऊपर मैनेज करना। आपने करना क्या है, उन्हीं की हेल्प लेनी है जिनसे आप लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, अपने कुटुंब के अंदर ध्यान रखो, लड़ाई झगड़ा ना हो। अपने खान पान पे ध्यान रखो, क्योंकि खान पान उल्टा सीधा खाओगे, जब बहुत बढ़िया मज़ेदार पार्टियाँ मिलती हैं तो पेट भी ख़राब हो जाता है। तो खाने के लिए भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत अधिक बेकार की चीज़ें ना खाएं, और तरीके का खाना खाएं जिसके साथ कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे।
पैसा आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में आप पैसे को बाहर निकालने के लिए भी सोच लोगे कि हाँ मैं खर्चा भी कर डालूं, लेकिन खर्चा तो करना आपने है, ठीक है। तो क्यों ना किसी का हमने पैसा लिया हुआ है वही दे दें। तो जब हम वो दे देंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा काम उतरेगा कि हम अपना ऋण भी है जो वो चुका पा रहे हैं, ठीक है। अपने जीवन साथी को बोलना और अपने आप को भी यही चीज़ बोलना, आप दोनों ने बिल्कुल नंगे पाँव नहीं घूमना, आपके लिए ये उपाय है। धन प्राप्त हो रहा है तो आपके पास धन जो है चल के आ रहा है, लेकिन आपने उसका उचित उपयोग करना है, वो आपने अपनी समझदारी दिखानी है। मैंने आपको गाइड कर दिया कि आपने किस तरह से करके करना है, ना लड़ाई करनी है ना पैसा वेस्ट करना है। अगर कहीं बनता है किसी को देना तो वहाँ दे करके अपने उस वेस्ट करने की जगह आप उस काम को बनाएं, तो आपके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो है वो 5th हाउस में आए हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी थोड़ा चेंज ला रहे हैं। आपका थोड़ा सजने को मन करेगा, अच्छे से रहने का मन करेगा। आपका लव किसी के साथ है तो उसमें प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आपको अपनी संतान की थोड़ी चिंता रहेगी। स्टडी वाइज भी अगर पढ़ाई में आपका ध्यान लगने वाला नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करना कि ध्यान पढ़ाई में लगे, लेकिन आपका ध्यान जो है पढ़ाई से भटका ही रहेगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। आपने धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु जो है आपके मुंह की खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण आपका हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल आपके लिए मुझे बेटर ही दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है जो बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने थोड़ा स्त्री से जो है तरीके के साथ, ये मैं हर राशि के लिए ही बोल रही हूँ, सबके लिए ही बोला, थोड़ा लेडी के साथ जो है आप थोड़ा नॉर्मल बात करें, अच्छे से बात करें। जो भी जेंट्स हैं वो देखें कि वो बड़े तरीके के साथ रिस्पेक्टफुली उनके साथ बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो उपाय करना है वो क्या करना है, आपने भी अपने पैरों के अंदर सॉक्स पहन के रखनी है, नंगे पाँव नहीं घूमना। हो सके तो एक मार्बल को आप लेकर, एक मार्बल का पीस ले लो और उसके ऊपर आप अच्छे से पहले दूध से धो लो उसे, और उसके बाद उसे चंदन लगाकर आप जल प्रवाह कर दो, ठीक है। मेष वाले भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम ही उपाय है। लेकिन अगर आप लोग गाय को चारा खिला दोगे तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है, उससे बेहतर कोई उपाय है ही नहीं है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और महालक्ष्मी की आराधना भी आप ज़रूर पर ज़रूर कर लें। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 4th हाउस में आके बैठे हैं। तो जब वहाँ बैठे हैं तो वो डेफिनेटली आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसके अंदर आपको इस समय प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। माता के साथ भी आपके संबंध जो हैं वो अच्छे बनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जीवन साथी की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो माता के रिश्ते के अंदर, माता के रिश्ते के साथ, तो वो चीज़ आप थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो अपने आप ही कर सकते हैं ये चीज़, तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद क्या है, आपको ज़मीन जायदाद या कुछ अपने लिए कुछ ख़रीदना है, घर के लिए कुछ ख़रीदना है, तो आपका उन चीज़ों के अंदर ध्यान थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि आप वैभव की तरफ आप ध्यान दोगे कि हाँ मेरे लिए सब चीज़ आने लगे। लेकिन क्या होगा, आपके प्रेम के अंदर भी बढ़त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप अपने जीवन साथी की भी सेहत का और अपनी हेल्थ का आप ज़रूर पर ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आपको धन आ रहा है, कोई उस चीज़ के लिए दिक्कत नहीं है, काम भी आएगा और आपको कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने खर्च भी अननेसेसरीली बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि आप अपने घर के लिए और लग्जरीज़ के लिए खर्च करना शुरू करेंगे। तो अगर हो सके तो आप उचित ही खर्च करना, जितनी ज़रूरत है उतना आप खर्च करना। आ भी रहे हैं, काम भी आ रहा है और उसके बाद आप खर्च भी कर रहे हैं, तो सोच समझ के करें कि आप खर्च उतना ठीक कर रहे हैं ना, कि जिसके कारण आपको उतनी रिटर्न भी आ जाए। यानी कि उतना इन्वेस्ट करना, कई बार हम क्या करते हैं बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट भी डाल देते हैं, तो वो आप उतनी इन्वेस्टमेंट डालना जिसकी रिटर्न भी आपको अच्छे से जो है आ सके, ठीक है। और आपके लिए यही उपाय है कि आप जो हैं गौशाला जाएं और वहाँ जा कर के आप गाय की सेवा करके आएँ। अगर नहीं जा सकें तो उसके लिए आप धन दे सकते हैं वहाँ पर, तो गाय की सेवा आपके लिए बहुत बेटर है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो हैं वो 3rd हाउस में आके प्लेस हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर वो बैठकर आपको ये बहुत बता रहे हैं कि भाई मेहनत कर लो
और अपने छोटे भाई बहनों से भी लाभ ले लो, अपने दोस्तों से भी लाभ ले लो और उनसे मिलकर काम करो। अगर आप थोड़े ग्रीडी हो जाओगे, यानी कि आपको ये लगेगा जब मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे इससे ज़्यादा रिज़ल्ट मिलना चाहिए, भाग्य का साथ मुझे पूर्ण मिलना चाहिए, तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का कि लाभ तो होता हुआ दिखाई देता है आपको, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ भी रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से बना कर रखें। ऐसा ना हो कि भाई बहनों या मित्रों के कारण आप अपने ही घर में क्लेश डाल लें या अपने ही घर में लड़ाई झगड़ा आप चालू कर दें। ठीक है, आपने क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना के रखना है और अपने जीवन साथी के साथ आपने ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपने ऑनेस्ट रहना है, राइट। तो अब आपने करना क्या है, आप क्या अपने लिए कर सकते हैं, थोड़ा सा फ़ोन पे कम बात करें। ठीक है, आप बहुत अधिक अपने फ़ोन पे बात करते रहेंगे तो वो सही नहीं होगा, तो लिमिट में फ़ोन पे बात करें, इतना ज़्यादा फ़ोन को यूज़ मत करें। अब उसके बाद आपके पास कोई ना कोई हेल्प के लिए ज़रूर आएगा, तो आपने उसकी मदद भी करनी है। यानी कि आप जेंट्स हैं तो लेडीज़ आ सकती हैं, लेडीज़ हैं तो जेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने उनकी हेल्प ज़रूर करनी है। अगर आपने उनकी हेल्प की तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सिंह राशि के लिए शुक्रदेव जो है वो सेकंड हाउस में आए हैं। सेकंड हाउस में आकर आपकी भोग विलासिता में वृद्धि करते हैं, यानी कि आप खूब अपने आप को पैम्पर करोगे, अपने लिए सब सुख सुविधाएं, आराम से बैठना, खाना पीना, मौज करना। बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसा ना हो मौज करते करते तबीयत ख़राब हो जाए। तो अपनी तबीयत का आप ध्यान रखना कि क्योंकि कुछ ना कुछ हिडन प्रॉब्लम भी आपको आने की दिक्कत है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाएगी जो आपको हेल्थ के लिए परेशान करेगी। तो आप अपने हेल्थ का इस चीज़ के लिए ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र के अंदर आपका काम जो है मेहनत करोगे और आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप अपने मित्रों से या जो आपके अंडर काम करने वाले हैं, छोटे भाई बहन हैं जो आपके लिए सेवा कर रहे हैं, आप उन सब से मदद लें और अपने कार्य पूर्ण करें तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन आपने क्या करना है, आपने अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करना है और अजीब सी मिठास आपके वाणी में घुल जानी चाहिए इस समय के अंदर कि आप सबसे अच्छे से बोलें। ठीक है, और अपने कुटुंब के अंदर भी आप ध्यान रखने की कोशिश करो। अगर आपने अपने कुटुंब में ध्यान नहीं रखा तो धन का भी अभाव हो जाएगा ना, तो धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप उस चीज़ को समझ बूझ के चलें। आपने करना क्या है, आपने 2 किलो आलू जो हैं वो पीले कर लेने हैं, हल्दी से बॉयल कर लेना, छील लेना और उनको तोड़कर थोड़ा सा हल्की सी हल्दी बुरक कर तो वो आप गाय को खिला देना, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो लगन में है, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। अब आपके बहुत सुख सुविधाओं में या इस तरह से अपने लिए सब चीज़ें लेने का आपका मन करेगा, शॉपिंग करने का मन करेगा, चीज़ें लेने का मन करेगा, अपनी पर्सनालिटी को आप इम्प्रूव करेंगे, बार बार तैयार हो के खुश होते रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, जीवन साथी के साथ और अपने पार्टनर के साथ संबंध ज़रा सुधारने की कोशिश करें और अच्छी तरह से उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप ये चीज़ देखें कि आपके लिए क्या बेटरमेंट है। इस समय में आपके लिए मान प्रतिष्ठा तो बढ़ रही है, लेकिन अगर आप ज़रा भी डिसऑनेस्ट रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ तो आप समस्या में पड़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र को मंगल भी देख रहे हैं। ठीक, तो आपने उस हिसाब से ही काम करना है कि जिसके कारण आप किसी दुविधा में ना फंस जाएं, यानी कि भोग विलास बढ़ जाना, आपको उन चीज़ों की भोग विलास की अर्ज जो है बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो आप अपने जीवन साथी के साथ ही अगर संबंध रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद आप किसी न किसी कला के क्षेत्र के अंदर भी आगे बढ़ सकते हैं, या अपने लिए और भी आप कुछ ना कुछ सोच सकते हैं कि आप कुछ और काम करें। और मे बी कोई नया जो पार्टनर है आपके लिए, नया पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर, ठीक है, कोई ना कोई आके जुड़े जिसके साथ आप अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें या नया कुछ काम शुरू करने की कोशिश कर सकें। अगर आपने बहुत अच्छे से अपने आप को परफ्यूम वगैरह लगा के रखा और अपने आप को बेटर मेंटेन करके रखा, यानी कि अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े प्रेस किए हुए अच्छे से बेटर बन के रहे, या थोड़ा वाइट कलर में आप
रहने की कोशिश करो, तो आप लोगों को खुद को पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी इम्प्रूव होकर सामने आ रही है। ठीक है, आपके लिए भी यही उपाय है कि आप अपने जीवन साथी को लेके जाके गौशाला में जाएं और वहाँ जाकर आप गाय की सेवा ज़रूर कर कर आएँ। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो शुक्र हैं वो इनके भी इस राशि को भी प्रभावित करते हैं और वृष को भी करते हैं, तो इन दोनों के लिए इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते क्योंकि वो उसके स्वामी हैं इन दोनों राशियों के। ठीक है, तो यहाँ हम तुला राशि वालों के बारे में जैसे बात करें तो 12th हाउस में अगर शुक्र होते भी हैं तो वो अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी चेंज होगी, अपनी पर्सनालिटी में भी उनके डेवलपमेंट होगी और अब आप अच्छे दिखेंगे पहले से। जैसे आप खुद जैसे पहले रहते थे उससे आप देखेंगे कि आप और इम्प्रूव अपने ऊपर खर्च करेंगे। आप तो अपनी सुख सुविधाओं पे ही खर्च करेंगे, कुछ अपना हेयर के ऊपर, कुछ अपनी बॉडी के ऊपर, तो आप कुछ ना कुछ अपने लिए जो है अपने लिए ही स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। यात्रा का भी आपका योग बनता है, लेकिन जो भी है आप वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि यात्रा के समय आपके लिए कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ कुछ डाउन लगते हैं, कुछ ना कुछ आपको दिक्कत होती हुई दिखाई देती है। मे बी कुछ गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है। शत्रु जो हैं अगर आज चाहेंगी भी तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको प्रॉब्लम में डाल नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रु बनेंगे तो सही, तभी तो कमज़ोर होंगे ना शत्रु, तो वो बनेंगे शत्रु आपके, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम में डाल नहीं पाएंगे। आपने करना क्या है, हो सकता है आपने किसी का धन देना हो, लेकिन आप पता क्या करेंगे, सिर्फ अपने सुविधा के ऊपर खर्च करते चले जाएंगे और अपना अननेसेसरीली खर्चा जो है एकदम बढ़ा देंगे, यानी कि ब्लास्ट कर देंगे, बहुत बड़ा खर्चा अपना करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा अपने खर्चे को आप कंट्रोल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपने इतना खर्चा कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आप अपने आप को लेडीज़ के साथ थोड़ी संयमित सी बात करके थोड़ा आगे को बढ़ने की कोशिश करें। अब ये नहीं कि वापस डाउन आना है, ठीक है, आपने आगे बढ़ने की कोशिश करना है। और आपके लिए स्पेशली आपको क्या कहते हैं उसको, लक्ष्मी माँ को आपने उनका पूजा पाठ करनी है, उनके मंत्र करने हैं, मंत्र ना कर सको उनका पाठ करना है, उनको नमस्कार करना है, घी की जोत जगानी है, तुलसी को भी आपने जोत जगानी है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि आपने ये दोनों चीज़ें करते रहना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते रहोगे तो आपके लिए जो है बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो है 11th हाउस में आए हैं। 11th हाउस में आके सारे ही ग्रह जो होते हैं वो कृपा करते हैं, यानी कि कोई भी आपका नुकसान करने को तैयार नहीं होता। तो आपको यहाँ जीवन साथी से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए वो साथ साथ चल रहे हैं, धन प्राप्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप पता है क्या करेंगे, धन आएगा और उसको आप फालतू में इधर उधर खर्च करने के, अपनी विलासिता पे खर्च करने की कोशिश करोगे, यानी कि कुछ पार्टीज, ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें करके वो उस चीज़ का खर्च, उस तरह का खर्च आप करने की कोशिश करोगे। तो थोड़ा इस चीज़ के अंदर आप अपने आप को थोड़ा संयमित रखना अपना, और जीवन साथी के साथ भी आप ऑनेस्ट रहना। उनके साथ या पार्टनरशिप के अंदर जो भी आप कार्य कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ कार्य के अंदर आपको लाभ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन में, लव में, जॉब में, सब के लिए आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने थोड़ा अपने आप को, जिन चीज़ों के लिए मैंने आपको बोला वो आपने संतुलित रखना है। अपने जीवन साथी के साथ आपने झगड़ा नहीं करना और उनके साथ आपने अपना तालमेल बना के रखना है, क्योंकि वो आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए हर जगह वो सपोर्ट बन के खड़े रहेंगे, आपको उनकी मदद प्राप्त होगी। और उसके बाद है, आप खर्च तो करो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रख लो क्या ये खर्च ज़रूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपसे धन मांगे, संतान हो सकती है या कोई भी हो सकता है जो आपसे खर्च मांग सकता है, यानी कि उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा आपको। तो हिसाब से ये सब काम करें, ऐसा ना हो एक बार दे दें और बाद में हाथ ही ना आए वो पैसा। सोच समझ के उतना और उस हिसाब से ही पैसा देना, ताकि आपका जो है वापसी आता हुआ भी दिखाई दे। अपने धन को व्यर्थ में वेस्ट मत करना, ठीक है। और आपने ज़रूर गौशाला जाना है और गाय की सेवा करनी है और अपने जीवन साथी का सम्मान करना। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं।
धनु राशि वालों के लिए शुक्र देव जो हैं वो 10th हाउस में आ गए हैं। 10th हाउस में आके वो इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ दे रहे हैं। आपके लिए अगर एक प्रॉब्लम जो है आपने सॉर्ट आउट कर ली तो बाकी आपके लिए सब चीज़ सही है। यानी कि आपने स्त्रियों के संबंधित अगर काम करते हैं, कोई भी चीज़ें इस तरह की हैं जिसमें आपको लेडीज़ के साथ डील करना पड़ता है, तो जब आप लेडीज़ से डील करें तो बड़ा बच बचाव के बात करें और खूब संभल के बात करें, क्रोध करके या किसी भी तरह से उनके साथ बात ना करें। उसके बाद आपने पब्लिक प्लेस में, यानी कि आप अगर पब्लिक डीलिंग में हैं, बाहर बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो उधर थोड़ा संयम रख के आपने संतुलित बिहेव करना है, यानी कि कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलने। अदरवाइज़ आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़मीन जायदाद का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस कहीं फंसा हुआ है तो वो भी आपका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उसके अंदर भी आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। भूमि की अगर आपको भूमि वाहन वगैरह कुछ लेना था तो उसके लिए भी आप आगे अपना हाथ बढ़ा सकते हैं और उस कार्य को कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, यानी कि बिजनेस के अंदर भी लाभ होता हुआ, थोड़ा जो नेचर है ना, क्या कहते हैं, लेडीज़ के साथ जो डील करने में, बस उसके अंदर आपकी डीलिंग गलत ना हो, बाकी आपके लिए सब सही है। शत्रु भी अगर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे तो वो मुँह की खाएंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये समय भी जो है वो सही निकल जाएगा। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो है वो 9th हाउस में बैठे हैं, तो आपको अपने भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा जो है वो संतुलित रहना पड़ेगा, अपने खर्चों को थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा कंट्रोल में, लेकिन आप मेहनत करोगे, भाई बहनों का साथ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। आप अपने काम के लिए, कार्य के लिए भी आप बहुत मेहनत करोगे और मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र जो भी है उसके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। आपने करना क्या है, आपने कुछ भी चीज़ जो है, जो आपसे सपोज़ करो आपके घर पे कोई भाई तुल्य कोई आपसे कुछ मांगता है कि ये चीज़ हमें दे दो या ये हमने ले दो, तो आप उसको दे सकते हो, छोटा भी हो, छोटा लड़का हो, कोई हो। और अगर नहीं कोई मिलता तो आप धर्म स्थान में जाके आप दही दे आओ और गुड़ दे आओ, ये 2 चीज़ें आप धर्म स्थान में जाके आप रखाओ। अगर आप धर्म स्थान में जाके ये चीज़ें रख दोगे और कुछ ना कुछ आप अगर सुख वैभव की चीज़ें खरीद रहे हो तो पहले धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि अगर आप अपने लिए कोई पोशाक खरीद रहे हो, अपने लिए कपड़े खरीद रहे हो, तो आपने पहले भगवान जी के लिए पोशाक ज़रूर ले लेनी है, ठीक है। मतलब कि धर्म के स्थान पे कुछ ना कुछ वहाँ पर देना ही, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अगर आपने वहाँ के लिए कुछ कर दिया तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। तो आप महालक्ष्मी को कुछ ना कुछ ज़रूर अर्पण करें। मैंने आपको बता दिया, आपने गुड़ और दही अलग अलग मिक्स करके मत रख देना, गुड़ अलग रखना है और दही अलग रखना है। ये आप कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा अपने भाई बहनों से तो होगा, लेकिन आप अपना खर्च थोड़ा सा नियंत्रण कर लें, क्योंकि अधिक खर्च ना करें, क्योंकि जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपके अपने ही सिर का ऋण बनता चला जाएगा। तो आपने अपने जो खर्च हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप उस कंट्रोल्ड खर्चे को लेकर चलोगे तो आप आगे जाके दुखी नहीं होगे और परेशान नहीं होगे। बस अपने खर्चा थोड़ा कंट्रोल कर लेना, बाकी और किसी चीज़ की कोई वो दिक्कत आपको दिखाई। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो है वो अष्टम में है। अब कई बार हम लोग कहते हैं अष्टम में आके सारे ग्रह जो है वो परेशान ही करते हैं, लेकिन शुक्रदेव यहाँ पर भी ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आप कोई मतलब हस्बैंड के साथ ऑनेस्ट रहें, ठीक है, और उसके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जो भी हैं, उनके साथ जीवन साथी के साथ आप ऑनेस्ट रहें। और उसके बाद आपको गुप्त
रोगों की कोई ना कोई समस्या हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी आपके मतभेद बढ़ सकते हैं और आप किसी न किसी बात से उन लोगों के साथ भी झगड़ा फसाद कर सकते हैं। तो आप थोड़ा इस चीज़ के ऊपर अगर आप कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। माता की सेहत का ध्यान रखें और थोड़ी वाणी के अंदर अपने थोड़ा नरमी लाएं। लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें। आप जो भी हैं, तो जेंट्स हैं या कुछ ऑपोजिट के, थोड़े रिस्पेक्ट करें। अगर आप रिस्पेक्ट करके बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, यानी कि आपको धन भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आपने इस धन को लगाना कहाँ है? धन तो है, आ रहा है, लेकिन आप लगाएंगे कहाँ? वेस्ट मत करें। धन को जो है आप उचित उसका खर्चा करें। और कुछ भी खर्चा करने से पहले आप भगवान का ज़रूर हिस्सा निकालें, क्योंकि अगर आप ईश्वर के संबंधित हिस्सा थोड़ा सा निकालेंगे तो आपका ये पैसा जो है वो अर्थ लगेगा, अनर्थ नहीं होगा उसका। ठीक है, तो आप ये उपाय ज़रूर आप कर लेना कि आप गाय को जो है, जो थोड़ी काली हो या कुछ परेशानी में हो, बीमार हो या सुंदर ना दिखती हो गाय, तो उस गाय की आप सेवा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना करें। और मैंने आपको बता दिया कि आप अपना धन जो है वो ध्यान रखें उसका, क्योंकि इस समय धन होगा, धन पास होगा तो मक्खियाँ भी बहुत सारी भिन भिनाती, गुड़ होगा तो मक्खियाँ आएंगी ना, तो मक्खियाँ भी बहुत सारी भिन भिनाती हुई नज़र आएंगी। आसपास लोग मंडराएंगे कि किसी तरह से भी आपका पैसा जो है वो ग्रैब कर लिया जाए। तो आप अपने पैसे का ध्यान रखें और उचित समझ रखें कि किसको कैसे देना है और किस तरह करके अपने पैसे को आपने संभाल के रखना है। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो है वो 7th हाउस में आए हैं। ठीक है, तो वहाँ आकर वो लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो वो आपको, मैं ये बता दूं, आप थोड़ा गुस्से वाले बन जाओगे, यानी कि ज़्यादा क्रोध करने की कोशिश करोगे। वो क्रोधी ना बने अपने जीवन के साथ, जीवन साथी के साथ और पार्टनर्स के साथ, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ ज़रा तालमेल बना के रखें और उस तरीके के साथ बात करें। थोड़ा अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और तरीके के साथ बात करें, क्योंकि अगर आप कुछ भी इस तरह से लड़ाई झगड़े करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गृहस्थी के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है और आपके पैसे के अंदर भी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। तो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करके थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ा दें। अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं, छोटे भाई बहनों का सहयोग ले लें। आपके पास काम करने वाले लोग हैं उनका भी आप सहयोग ले लें, तो आप देखेंगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं। और अपनी थोड़ी सेहत का ध्यान रखें और अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें। ऐसा कोई काम ना कर लें जो मतलब ऑपोजिट के साथ कुछ गलत काम, जो आप कुछ इस तरह का कर लें, थोड़ा ध्यान रखें उधर, थोड़ी मर्यादा का पालन करें कि आप कुछ इस तरह का कार्य कर लें जो आपके माथे के ऊपर कलंक या कोई धब्बा आने की गुंजाइश बने। तो इस तरह का कोई कार्य ही ना करें। आप बच के चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। आपने भी गौशाला में जाना है और वहाँ पर जाकर आपने ज़रूर पर ज़रूर गाय की जो है वो सेवा करनी है। आप गाय की सेवा करोगे तो आपके लिए ये बेटरमेंट होगी। अब आपके लिए मैं जनरल सारे 12 राशियों के बारे में बता दिए हैं। अगर आपको किसी को भी ऐसा लग रहा है कि वो उपाय सफिशिएंट नहीं है, आपने एक मेन उपाय हर किसी ने करना है। गुड़ और हरा चारा या पालक, ये आप गाय को खिला दो। अगर आप ये गाय को खिलाना शुरू कर दोगे, गाय की सेवा करनी शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जिन लोगों की भी हेल्थ ख़राब है वो लोग गौमूत्र जल के अंदर डालकर उसे पी सकते हैं, तो आप देखोगे आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगी है और आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलने लगे हैं। ठीक है, अगर आप ये सब करोगे तो आपको इस तरह से लगेगा बहुत बेटर। माँ लक्ष्मी की आराधना करना, दुर्गा स्तुति अभी पढ़ रहे थे, अभी कंटिन्यू करते रहना, थोड़े दिन उसे पढ़ लेना, तो भी आपको कोई इल इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, वो बेटर रहेगा। उसके अंदर मैंने आपको लक्ष्मी जी का भी बताया था एक स्रोत, आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं और महालक्ष्मी के आगे आप घी का दिया जला सकते हैं। कॉटन है तो कॉटन भी आप माता रानी के आगे परफ्यूम लगा के, रोज़ का परफ्यूम ले लेना या इत्र ले लेना, वो आप कॉटन पे लगा के महालक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। जो बंदा कुछ भी ना कर सके वो इतना कर दे, वो भी काफ़ी है। ठीक है, अगर आप ये कार्य कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके
किसी के लिए जो प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा ग्रहों की वजह से शायद आपके जीवन साथी के साथ कुछ गर्मा गर्मी वाले तालमेल बने या आपको विपरीत में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि आपको इस समय में अपने आप को कंट्रोल करना, नहीं तो अपमानजनक स्थिति बन सकती है। जिन जिन राशियों के बारे में मैंने बताया तो वो एक्चुअली उसकी मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स जो हैं आ रही हैं। तो आप थोड़ा इस चीज़ का जब ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल इन सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।